जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नज़र अब्बास लंदन से। अल्लाह ताला ये आज स्पीच हुई है अली मीन गंडापुर की। इस चंद जुमलों के साथ मैं ज़रा स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, ये सुने ज़रा। अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान रखकर ये हल्फ उठाता हूँ कि इमरान खान ने जो मुझे कॉल देनी है नवंबर के महीने में, जो कि फैसला कुन कॉल होगी, उसके ऊपर चाहे मेरी जान चली जाए, चाहे मेरा सब कुछ चला जाए, मैं उस वक्त तक, जब तक इमरान खान को रिहा नहीं कराऊंगा, अपने घर वापस नहीं आऊंगा। या अल्लाह। अच्छा जी, ये बड़ी क्लियर ओथ है, बड़ा ही क्लियर ओथ है अली मीन गंडापुर की तरफ से। उससे पहले शेख वकास ने जो स्पीच की वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। वो यूनिटी की बात करने के उन्होंने की इस जलसे में। जलसा बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट जलसा है, और ये मोमेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है जिस वक्त चल रही हैं। नवाज शरीफ बाहर भागा हुआ है, उनकी बेटी बाहर भागी हुई है। तो ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं बैक एंड पे, या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जाके उसको मिलना, सो बहुत सारी चीज़ें एकदम से जो है ना वो इकट्ठी हो गई हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का MBS को जाके मिलना सऊदीया में, तो ये जो चीज़ें हैं बड़ी एक ख़ास डायरेक्शन में जा रही हैं। अब जो अली मीन गंडापुर ने जो हलफ उठाया है, ये इसको इस्टेब्लिशमेंट को मजाक में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे पहले जो शेख वकास ने जो स्पीच की है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि हमें डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है, हमें हमारी कुछ जो लीडरशिप और या अवाम उसके दरमियान दूरियां पैदा करने की कोशिश की जा रही है। शेख वकास ने ख़ास तौर पे अपनी अवाम को कहा कि जी हम आपके लिए हैं, हमारे बच्चे आप पे कुर्बान, जैसे लफ्ज़ उन्होंने अल्फाज यूज़ किए, ये बड़े सिग्निफिकेंट हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि किसी बंदे का स्टेज पे खड़े होकर ये कहना कि हमारे बच्चे आप पे कुर्बान, जिसके पेट्रोल पर और ये हकीकत भी है। इसमें हकीकत है कि इन लोगों ने बहुत तकालीफ उठाई हैं। ये कहना बड़ा आसान है कि जी लीडरशिप को पकड़ लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन जिन लोगों के साथ हुआ है, बीच में कुछ ड्रामे भी कर रहे हैं। और पुलिस को आपे फोन कर देने कि सानू आके फड़ के लै जाओ पुलिस, सानू तो जो लोग नहीं जीन देंगे पे, असं अंदर होना चाहते हैं। बहरहाल ओवरऑल जो पोजीशन है हम उसके ऊपर बात करेंगे, जो बड़ा कैनवस उसके ऊपर बात करेंगे। छोटे छोटे जो बीच में चीज़ें हुई हैं या हो रही हैं, जस्ट लीव देम फॉर वाइल नाउ। शेख वकास ने डिवीजन जो है पार्टी के अंदर उसको इंडिकेट किया है। बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो डिवीजन है उसको ख़त्म करने की शिद्दत से ज़रूरत है। वो लोगों ने क्रिएट की है और एक दूसरे सोशल मीडिया पे हम इन लोगों के पीछे पड़ गए। इनकी बड़ी कुर्बानी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जिस वक्त बैठे, इनकी बड़ी कुर्बानी है। ये आसान नहीं होता। ये टिकटॉक पे बैठ के, ट्विटर पे बैठ के इन चीज़ों को बातें करना ये बड़ा ईजी है। मैं एक दफ़ा, मैंने शायद पहले भी जिक्र किया था, मैं खुद एक दफ़ा पकड़ा जा चुका हूँ। कॉलेज के ज़माने में यूनियन बैन हो गई थी, फर्स्ट ईयर में था, ज़ियाउल्लाह का दौर था। तो आई नो हाउ डज इट फील कि माँ के साथ के ऊपर क्या गुजरती, बहनों के साथ क्या गुजरती। आप रोज़ाना की तादाद में देख रहे हो, रोज़ाना देख रहे हैं जो जुल्म बर्बरियत हो रही है। और इस तमाम में होते हुए भी लोगों ने, बेशुमार लोग ऐसे हैं जिन्होंने वोट नहीं डाला। अब वो अवाम की वजह से खौफजदा थे या जैसे भी थे, लेकिन अवाम की में और लीडरशिप में जो दूरियां थी वो आज के जलसे में उन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की। नंबर एक। दूसरी जो चीज़ थी वो अली मीन गंडापुर, हमारे जो चेयरमैन साहब की जो स्पीच थी वेरी ऑर्डनरी, बड़ी एक आम सी स्पीच थी, मैं सतही किस्म की स्पीच थी। मैं तो उसको उसमें कुछ मुझे ऐसा नज़र नहीं आया। अली मीन गंडापुर ने जो ये हलफ उठाया ये बड़ा सिग्निफिकेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उसने हलफ खुद नहीं उठाया, उसने अपनी कौम से भी हलफ उठवाया, उसने लोगों से भी हलफ उठवाया। अब एक चीज़ को पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को याद रखना चाहिए। आपने एक नारा सुना होगा, पख्तून कहता हर पख्तून है, इमरान हमारा खून है। अगर ये उनके दिमागों पे खून चढ़ गया, उनके दिमागों में ये चीज़ बैठ गई, तो फिर आपका रब वारस है, आपका अल्लाह ही वारस है। अच्छा, बैक एंड पे एक और चीज़ भी हो रही है। बैक एंड में ये हो रहा है कि नवाज शरीफ जो है उसकी टसल चली हुई है इस्टेब्लिशमेंट के साथ। वो बहुत ही नाखुश है नवाज शरीफ। नवाज शरीफ किस बात पे नाखुश है? नवाज शरीफ की नाखुशी की वजह यह है कि इन्होंने काजी फायद ईसा को एक्सटेंशन नहीं दी। काजी फायद ईसा को रिटायर होना पड़ा, क्योंकि आसम मुनीर साहब आपने काफ़ी दफ़ा सुना होगा, गिल साहब खासतौर पर इस बात का जिक्र कर चुके, शहबाज गिल साहब, कि वो आसम मुनीर पसंद नहीं करते। इसकी वजह से नवाज शरीफ खुश नहीं है, नवाज शरीफ की पार्टी खुश नहीं है। नवाज शरीफ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, नवाज शरीफ बहुत ज़्यादा नाखुश हैं। उनकी तरफ से इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो डील है वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी हुई है। अब उसको नए सिरे से जोड़ने की कोशिश की जाएगी, काजी फासीजा को कोई ओहदा देने की कोशिश की जाएगी, ये सारी चीज़ें वो करने की कोशिश करेंगे।
किस तरीके से मनाया जाए। तो शहबाज शरीफ भी इस दौड़ में लगा हुआ। अच्छा, इस दरमियान में क्या ड्रामा हो गया? ड्रामा ये हो गया ट्रंप जीत गया, जो इस पूरी स्टोरी में कहीं था ही नहीं। इन्होंने आपस में बनी है इसी, और अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट ने एक बड़ा अजीबोगरीब काम किया इनके साथ, उसके साथ अपने साथ ही हाथ हो गया। जिस तरह इस एस्टेब्लिशमेंट के साथ हो, अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी हाथ हो गया। एस्टेब्लिशमेंट, अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को मुसलसल ये बताती ही रही कि जी ट्रंप जो है वो हार रहा है, ट्रंप हार रहा है, फिक्र की कोई गल नहीं, तो उनके रखो इन्होंने सारे, वी आर विद यू। हुआ ये कि ट्रंप तनहा जीत गया। ऑल अराउंड उसने जाके लड़ा, सारा मीडिया उसके खिलाफ, सारी चीज़ें जो कंपेन थी उसके खिलाफ चल रही थी, उसके खिलाफ एक्टर भी खड़े हो गए, बेशुमार लोग जो है सुनने में आ रहा है जो उसके खिलाफ खड़े हुए, और उसके बावजूद जो है वो ट्रंप ने एक इलेक्शन जीत लिया। ये मार का एस्टेब्लिशमेंट हमारी को रास ही नहीं आया, उनको समझ ही नहीं आई कि हो क्या किया, उन्होंने समझ नहीं लग रही कि होया किया। अब इस सारी गेम के अंदर जो डेवलप हो रही है, मेरी छठी इस मुझे ये कह रही है, बल्कि अकल सलीम अकल ये कह रही है कि इस वक्त अगर मैं एस्टेब्लिशमेंट हूँ और मैं इन हालात में से हूँ, तो मेरा ख्याल है कि मैं इमरान खान को बाहर निकालना है। डीले डुले बाद में होंगी, बातें बाद में होंगी, पहले इमरान खान को निकालना है। इससे ज़्यादा अच्छा फैसला एस्टेब्लिशमेंट नहीं कर सकते। अगर हम इमरान खान की मोहब्बत प्यार की तरफ निकाल भी दें ना, अकल से अगर हम सोचें ना, तो ये फैसला इनको करना चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि अगले चंद रोज़ में हमें पॉजिटिव न्यूज़ मिलेगी, खान साहब बाहर होंगे। इसकी वजह इमरान खान को बाहर निकालने की वजह ट्रंप नहीं होगा, इमरान खान को बाहर निकालने की वजह एस्टेब्लिशमेंट खुद फंसी हुई होगी, क्योंकि नवाज शरीफ जो है इसके लिए इन्होंने सारा कुछ कर करा के इन्होंने अपने आप को इस मुसीबत में डाल लिया, गड्ढे में एक ऐसे गड्ढे में फेंक लिया जहाँ से निकलना इनके लिए बड़ा ज़रूरी है। अगर एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान इस गड्ढे से नहीं निकलती है तो आइंदा 50-100 साल के लिए ये इतफारगिन है। अब जो अली मीन गंडापुर ने कसम उठाई है या हलफ उठाया है, उसके बाद मुझे कोई शक नज़र नहीं आता कि अब जो है ना वो हेड डाउन होगा। पहले भी उन्होंने स्पीचेस अली मीन करते रहे, अली मीन को बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया उन्होंने, मैं तो उनकी हर बात मानने को तैयार हूँ। मैं तो अली मीन की पिछली स्टोरी पे भी बिलीव करता हूँ, अगर उसका फ़ायदा इमरान खान को होगा। लेकिन मैं अली मीन गंडापुर को एक बात मैसेज देना चाहता हूँ, अगर मेरी कोई गल को तो पहुँचा दे, कि भाईजान जिन लोगों से आप डील कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला किया था, ये वही लोग हैं जिन्हें इमरान खान के ऊपर पर्चा दर्ज नहीं होने दिया, ये वही लोग हैं जिन्होंने इमरान खान के 5 दिन तक बिजली बंद रखी। आप इनसे किसी अच्छाई की उम्मीद ना करें। आपने जो हल्फ उठाया उस हल्फ की पासदारी करें। आपने आज जो हल्फ उठाया उस हल्फ की पासदारी करते हुए आपको आगे निकलना, आगे बढ़ना है। और इस हल्फ का इतलाक पूरी पाकिस्तानी कौम पे होता है। ये नहीं कि पश्तून निकलना तो पंजाबी बैठे रहना, नहीं। अब भी एक वक्त जब आज जिस दिन का तयन हो उस दिन पूरा पाकिस्तान घरों से बाहर निकले। आपको पता है कि फोर्स इनकी है ही नहीं। खान साहब ने एक तहरीक चलाई थी, गिरफ्तार करो वाली तहरीक थी, कि गिरफ्तारियां दें। उस वक्त भी अगर आप गिरफ्तारियां देते हैं, इनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है बंदे रखने की, इनके पास इतनी वैनें नहीं है, इनके पास इतनी जेलें नहीं है, इतने थाने नहीं है इतने बंदे रखने के। अगर आप तमाम के तमाम निकलते हैं तो इनके पास फोर्स नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। 2-4 जगहों पे हो सकता हो आंसू गैस भी हो और शेलिंग भी हो, कितने शेल, लाखों लोग जब सड़कों पे होगा तो कोई शेल जो है ना वो काम नहीं आता। लेकिन ये बड़ी डिसाइसिव मोमेंट है। इस मोमेंट का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा उठाना। ओवरसीज पाकिस्तानी जिस स्टार्ट में है, साहब में काम कर रहे हैं, इवन इंग्लैंड में भी बहुत सारा काम हो रहा है। यूनाइटेड नेशन से आपके लिए सपोर्ट आ रही है, तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान के लिए सपोर्ट आ रही है। सो वी हैव टू अवेल दिस चांस। और एक बड़ा एहतजाज होना चाहिए जिस दिन ट्रंप अपना हल्फ उठाए। उससे पहले मेरा ख्याल है खान साहब रिहा हो जाएंगे। मुझे आई डोंट नो, मैं वकील तो नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगले चंद दिनों में खान साहब बाहर होंगे। अल्लाह करे, अल्लाह ताला मेरी इस ख्वाहिश है मेरी और दुआ है मेरी। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि अगले 4 दिनों में खान साहब बाहर होंगे। खान साहब के बाहर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि उनको कानूनी तौर पर नहीं रोके। अगर मज़ीद ये कुछ करेंगे तो पता नहीं रास्ते किस तरफ लेके जाएंगे। लेकिन जो अली मीन गंडापुर का हलफ है, और जो लोगों को हलफ है कि हम घर वापस नहीं जाएंगे, ये छोटी बात नहीं है। हम इमरान खान को रिहाई किए बगैर वापस नहीं जाएंगे। इट्स अ बिग थिंग। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान के मुख्तर हल्के, पाकिस्तान से प्यार करने वाले, ये जो साफ़ी है ना, चंद टुटके मुनीब जैसे जो साफ़ी हैं, और ये इस किस्म के जो एक शाह साहब है मेरे जहन जो नाम नहीं आ रहा उसका, उसने भी जी भी अपने प्रोग्राम में किया। उसने भी जी भी किया जी, कातलाना हमला था, वहाँ पे प्रोग्राम, एक बंदे को बिठा के प्रोग्राम किया जी, उसमें से बंदे निकाले गए, वहाँ पे कुछ लोगों के नाम लिए। तमाम लोगों को मैं जानता हूँ लंदन में, जिनमें से जो वहाँ पे मौके में मौजूद ही नहीं थे सिरे से ही। बट एनीवे, बात ख़त्म करते हैं। किस्सा मकसद ये है कि आज की जो चीज़ें थी, बड़ी 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। एक तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपनी डिवीजन को ख़त्म करना। हमें हर हाल पे अपनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान की आवाम को हर हाल में इस लीडरशिप के ऊपर भरोसा करना। इसने बहुत कुर्बानी दी हैं, इसमें डिवीजन नहीं होनी चाहिए, इनके साथ चलना। और आज का अली मीन गंडापुर का जो हलफ है उसको बहुत सीरियस लेना चाहिए, आपको भी, आवाम को भी, हम सबको।
अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।